हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 7th लेसन वेरिएशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 7.1 से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि आगे जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के इस सेशन में हम आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा 4th क्वेश्चन क्या है देखिए। इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। n वेरीज डायरेक्टली एज m, तो हम क्या लिखेंगे इसको, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ओके, तो अब ये जो वेरिएशन का साइन है ये हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के m। तो यहाँ k क्या है, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो अब हमको क्या करना है, ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 12। तो ये वैल्यूज लेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इफ m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 12, देयरफॉर अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो दोनों वैल्यूज है m और n की, वो इस इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे। ओके, n इज इक्वल टू के m, तो n की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू के इंटू m की जगह पर क्या लिखेंगे, m 3 है, राइट, तो k इंटू 3। तो अब ये जो k है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये इधर 12 के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 12/3। k इज इक्वल टू 12/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये क्या आता है 4। देयरफॉर k इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये k की वैल्यू हमको मिल गई है। अब ये जो k की वैल्यू मिली है वो इस इक्वेशन में रखेंगे, n इज इक्वल टू के m, इस इक्वेशन में k की वैल्यू रखेंगे। बट n इज इक्वल टू के m, Therefore n इज इक्वल टू k की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4m। तो n इज इक्वल टू 4m, ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, n इज इक्वल टू 4m, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब देखिए n इज इक्वल टू 4m, ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल में ये m इज इक्वल टू 6.5 दिया है और n इज इक्वल टू क्या है ये पूछा है। यहाँ सेकेंड बॉक्स में m की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू हमको दी है, और थर्ड इसमें क्या किया है, m की वैल्यू दी है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सारे बॉक्सेस हम इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमको क्या दिया है, m इज इक्वल टू 6.5, देन n इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ओके, तो इक्वेशन पहले लिख लेंगे, n इज इक्वल टू 4m, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 इंटू 6.5, तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6.5 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आता है 26। n इज इक्वल टू 26। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन n इज इक्वल टू 28, m is equal to how much? When n is equal to 28, m is equal to how much? फिर से इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, n is equal to 4m, therefore n की वैल्यू क्या है 28 is equal to 4 into m। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है इधर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो 28/4 इज इक्वल टू m। 4 का टेबल बोलना है 28 आने तक, तो ये आता है 7। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, देयरफॉर m इज इक्वल टू 7।
तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो अब ये बॉक्स में लिख लेते हैं। अब हमको आगे क्या दिया है, m इज इक्वल टू 1.25, देन n इज इक्वल टू हाउ मच। इक्वेशन यही यूज करनी है, n इज इक्वल टू 4m। देयरफॉर अब n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। n इज इक्वल टू 4, m की वैल्यू क्या है 1.25, तो ये क्या आता है n इज इक्वल टू 4 से अगर 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आता है 5.0। 5.0 मतलब 5। ओके, तो हम इसको 5 ही लिखेंगे, तो n इज इक्वल टू 5 आता है, तो ये बॉक्स में लिख लेंगे, ये आता है 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। y ये स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ वेरी करता है। व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24। x जब 16 है तो y 24 है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x को हम स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, ये हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू k अंडर रूट x, k इंटू अंडर रूट x। तो अब k की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये यूज करना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24, राइट, ये हमको दिया है। देयरफॉर ये इक्वेशन फिर से लिखेंगे, y इज इक्वल टू k अंडर रूट x, k इंटू अंडर रूट x। तो y की जगह पर अब 24 लिखेंगे और x की जगह पर 16 लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या है 24 है। 24 इज इक्वल टू k अंडर रूट x में हम अंडर रूट 16 लिखेंगे। तो 16 का रूट क्या आता है, हमको पता है 16 का रूट है 4, राइट, 4 4 जा 16 आता है ना। तो 24 इज इक्वल टू k इंटू 4, राइट, ये इंटू है ना, k इंटू अंडर रूट 16 है, तो अंडर रूट 16 का 4 बन गया, तो k इंटू 4, राइट। अब k की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो ये 4 जो है ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू k। तो 4 के टेबल में 24 आता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये 6 अपॉन 1 मतलब क्या आता है 6 आता है, राइट। तो k इज इक्वल टू 6, तो ये क्या है, ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो k इज इक्वल टू 6। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमको मिल चुका है, राइट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, अब हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू k अंडर रूट एक्स, नाउ y इज इक्वल टू k अंडर रूट एक्स, ये हमको पता है, राइट। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू रखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 6 अंडर रूट x, तो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अब हम आंसर लिखेंगे, k इज इक्वल टू 6, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन
and y is equal to 6 under root x is the equation of variation. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. तो एक बार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. इसमें हमको क्या दिया है पहले ये समझ लेते हैं. टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. जितनी टोटल मजदूरी लेबरर्स को दी जाती है वो नंबर ऑफ लेबरर्स के साथ वेरी करती है. दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज हुए तो जो टोटल मजदूरी है वो भी इंक्रीज होगी. अगर नंबर ऑफ लेबरर्स कम हुए तो टोटल मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी. ये तो सीधी सीधी बात है, राइट. इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज 1000 रुपीज, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स. अगर 4 लेबरर्स की मजदूरी है 1000 रुपीज तो 17 लेबरर्स की मजदूरी कितनी होगी. ये बहुत ही इजी सम है. इस टाइप के सम हमने यूनिटरी मेथड्स में जो 5th क्लास में है वो सॉल्व किए हैं, लेकिन सिर्फ हमको अभी यहाँ पर वेरिएशन की मेथड से सॉल्व करने हैं, राइट. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेम्यूनरेशन जो है इसको हम x कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ लेबरर्स को हम y कंसीडर करेंगे. तो ये हम पहले लिख लेते हैं. लेट द टोटल रेम्यूनरेशन paid be x and number of laborers be y. ओके, तो ये टोटल रेम्यूनरेशन को x कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ लेबरर्स को हम y कंसीडर करेंगे. तो अब हमको क्या दिया है, टोटल रेम्यूनरेशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ नंबर ऑफ लेबरर्स. तो टोटल रेम्यूनरेशन को हमने क्या कंसीडर किया है, x. तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. अब ये वेरिएशन का जो सिंबल है ये हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ky, राइट, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये जो नंबर ऑफ लेबरर्स और उनका रेम्यूनरेशन भी यहाँ पर दिया है उसका यूज करना पड़ेगा. x इज इक्वल टू 1000 व्हेन y इज इक्वल टू 4. मतलब 4 लेबरर्स अगर है तो रेम्यूनरेशन कितना है, 1000 रुपीज है. ओके, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन x इज इक्वल टू ky. इस इक्वेशन में हमको x और y की वैल्यू पुट करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है. तो x की वैल्यू क्या है, 1000 इज इक्वल टू k और y की वैल्यू क्या है, 4, k इंटू 4. तो अब ये जो k है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को लेफ्ट में भेजना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, 1000/4 इज इक्वल टू k हो जाएगा, राइट. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20 एंड 0. तो k इज इक्वल टू क्या आता है, 250. देयरफॉर k इज इक्वल टू 250. अब k की वैल्यू जो हमको मिली है वो हमको क्या करनी है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करनी है. बट वी नो दैट x इज इक्वल टू ky. Therefore x इज इक्वल टू k की वैल्यू है 250y, राइट. तो x इज इक्वल टू 250y. ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब ये जो इक्वेशन हमको मिली है x इज इक्वल टू 250y, तो इस इक्वेशन में हमको नंबर ऑफ लेबरर्स मतलब y की वैल्यू पुट करनी है. ओके, when y is equal to 17, x is equal to how much. नंबर ऑफ लेबरर्स अगर 17 है तो रेम्यूनरेशन कितना रहेगा. तो ये जो इक्वेशन है ये लिख लेते हैं.
x is equal to 250y. Therefore, x is equal to 250 into 17. तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, तो आंसर क्या आता है हमारा, x is equal to 4250. ओके, तो अब हम आंसर लिखेंगे, द रेम्यूनरेशन of 17 laborers is ₹4,250. तो ये है हमारा आंसर. ओके, एक बार ये पूरा सम देख लीजिए हमने कैसे किया है. तो इसी सम के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.